नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूं, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं उषा ओबराय अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत आज एक विचार, एक प्रसंग आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। इसे मैंने आशीष मेहता जी से सुना था, मुझे अच्छा लगा, इसलिए ये प्रसंग मैं यहाँ आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। इसका नाम है ए रेमेडी टू एंड सफरिंग। सरस्वती तट पर उपनिषद काल की ये घटना है। नारद जी घूमते घूमते एक बार मैत्रेय ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। मैत्रेय ऋषि का आश्रम एक बहुत ही सुंदर स्थल पर स्थित था। मैत्रेय ऋषि का कहना था कि सुख या शांति जीवन का अमूल्य धन है। ईश्वर की प्राप्ति के बिना भी सुख शांति हमें मिल सकती है। हमें जीवन में हवन, पाठ, ध्यान, यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी सोच के कारण उनके शिष्य भी इंटेलेक्चुअल हो चुके थे, वे यूनिक हो चुके थे। एक बार नारद जी नारायण नारायण बोलते हुए मैत्रेय ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। सब शिष्य नारद मुनि को देखकर उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं और उन्हें चुप रहने का संकेत करते हैं, लेकिन नारद जी उनकी ओर ध्यान दिए बिना नारायण नारायण बोलते हुए आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। उनको देखकर मैत्रेय ऋषि अपने आसन से उठते हैं और नारद जी का अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और अपने शिष्यों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। मैत्रेय जी नारद जी के पैर पकड़ लेते हैं और रोने लगते हैं। कहते हैं, मुनिवर आप मेरी सहायता करिए, मैं स्टक हो चुका हूँ। मैं कहता हूँ कि ईश्वर की ज्ञान, ध्यान आदि की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, पर ऐसा नहीं है, ये मैं अब महसूस कर रहा हूँ। मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए। मेरे जीवन में न सुख है और न शांति है। नारद जी कहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न उत्तम है, लेकिन मैं अभी यहाँ ठहर नहीं सकता, मुझे जल्दी जाना है। मैं कुछ दिनों के बाद आऊँगा और आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। नारद जी कुछ दिनों बाद एक युवती के साथ आते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है, मुझे आपके प्रश्न का उत्तर देना है, पर आप पहले इस युवती के प्रश्न का उत्तर दीजिए। वह युवती नारद जी को प्रणाम करती है, मैत्रेय ऋषि को भी प्रणाम करती है और कहती है, मेरा नाम गौतमी है। मेरा प्रश्न ये है कि मुझे अपने जीवन में सास चाहिए, ससुर चाहिए, ननंद चाहिए, देवर चाहिए, देवरानी चाहिए, लेकिन मुझे पति नहीं चाहिए। मैत्रेय जी उसका प्रश्न सुनकर जोर से हंस पड़ते हैं और कहते हैं, ये कैसे संभव है? पति के बिना तुम इन रिश्तों को कैसे प्राप्त कर सकती हो?
और नारद जी से कहते हैं, आप इस छोटे से प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस युवती को यहाँ लाए हैं। नारद जी भी जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि तुम्हें भी जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन ईश्वर नहीं चाहिए। जब तक ईश्वर ना हो, सुख शांति का मिलना असंभव है। ध्यान से, भक्ति से, भजन से, योग से, यज्ञ से, जप तप से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ये सब साधन हैं और बिना किसी साधन के साध्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैत्री ऋषि नारद जी की बात को समझ लेते हैं और वे अपने विचारों में परिवर्तन करते हैं और उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ये कथा बहुत से आयामों को प्रस्तुत करती है। हम सब कहते हैं भगवान पाठ पूजा की हमें आवश्यकता नहीं है, किंतु यह ठीक नहीं है, ये संभव नहीं है। बिना किसी साधन के साध्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें जीवन में जप तप ध्यान ये सब साधन करने होंगे, तभी हम उस भगवान रूपी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। श्वेता उपनिषद में कहा है, यदा चर्मवद काशाये वेश्यन्ति मानवा तदा देवन विज्ञाये दुख से आनंतो भविष्यति। अर्थात ये आकाश बहुत विराट है। हम अगर चाहें तो आकाश को एक वस्त्र की भांति अपने चारों तरफ लपेट नहीं सकते। हमें पूरे आकाश को लपेट सकने में हम समर्थ नहीं हैं। वैसे ही ईश्वर को जाने बगैर दुखों से मुक्ति हमें नहीं मिल सकती। वेस्टर्न के एक वास्कल जी ने भी कहा है कि हैप्पीनेस इज नाइदर विद इन अस नॉर विदाउट अस, इट इज ए यूनियन ऑफ अवर सेल्फ विद गॉड। शुभम भवतु। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार।